हेलो एवरीवन। चलिए आज हम सब थोड़ी देर के लिए डिटेक्टिव्स बन जाते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करनी है एक सुपर इंटरेस्टिंग माइक्रो मिस्ट्री जिसका नाम है द केस ऑफ द इन्फ्लेटिंग बलून। तो तैयार हो जाइए, हम एक छोटी सी इनविजिबल दुनिया की जासूसी करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक बड़े ही सिंपल लेकिन डिलिशियस सवाल से। कभी सोचा है वो सुबह की गर्मा गर्म एकदम सॉफ्ट इडली, या बर्थडे पार्टी का फ्लफी सा केक, या फिर सैंडविच वाली नरम सी ब्रेड? आखिर इन सब में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना स्पंजी बना देता है? क्या है इसके पीछे का सीक्रेट? इस सवाल का जवाब ना एक ऐसी दुनिया में छुपा है जो हमें दिखती तो नहीं, पर है बिल्कुल हमारे आसपास, एक इनविजिबल वर्ल्ड। और इस दुनिया में रहते हैं लाखों करोड़ों नन्हे मुन्ने जादूगर। लेकिन एक मिनट, जैसे ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स का नाम सुनते हैं, दिमाग में सीधा जर्म्स और बीमारियों का ख्याल आता है ना? तो सवाल यह है कि ये छोटे छोटे बीइंग्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? तो सरप्राइज ये है कि ज्यादातर माइक्रोब्स तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चलिए मिलते हैं अपने कुछ सुपर हेल्पफुल छोटू दोस्तों से। कुछ हैं नेचर की क्लीन अप क्रू जो सफाई करते हैं, कुछ हैं मिट्टी को सुपरचार्ज करने वाले, कुछ हैं जो दूध से दही बनाते हैं, और एक है हमारी आज की मिस्ट्री का हीरो जिसका नाम है यीस्ट। ओके, अब आते हैं हमारी मेन मिस्ट्री पर। यह है आनंदी का बलून एक्सपेरिमेंट। देखने में एकदम सिंपल सा सेटअप है, पर यह एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सीक्रेट खोलने वाला है। अब जरा इस सेटअप को देखिए। आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, ए और बी। दोनों में है शुगर सोल्यूशन यानी मीठा पानी, पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। टेस्ट ट्यूब बी में उसने 1 चम्मच यीस्ट पाउडर भी डाला है, और दोनों के मुंह पर लगा दिए हैं बलून्स। क्या लगता है आगे क्या होगा? तो एक्सपेरिमेंट सेट हो चुका है। आनंदी ने इन टेस्ट ट्यूब्स को एक थोड़ी गर्म जगह पर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब बस इंतजार करना है, देखते हैं कुछ तो मैजिकल होने वाला है। और बस कुछ घंटों के बाद, अरे वाह, देखो एक बलून अपने आप फूल गया है। बट द क्वेश्चन इज, ए या बी, कौन से वाला बलून फूला? तो रिजल्ट क्या निकला? देखिए बिल्कुल साफ है। टेस्ट ट्यूब ए जिसमें सिर्फ चीनी और पानी था, उसका बलून वैसा का वैसा एकदम फ्लैट है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी जिसमें शुगर के साथ यीस्ट भी था, उसका बलून तो फूल गया। मतलब साफ है, इस पूरे जादू के पीछे और कोई नहीं, यीस्ट है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से। आखिर ये यीस्ट पावर है क्या? इस छोटू से ऑर्गेनिज्म ने ऐसा क्या किया कि बलून में अपने आप हवा भर गई? लेट्स फाइंड आउट। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सीधा सा है। यीस्ट ने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर एक गैस बनाई, और उसी गैस ने बलून को फुला दिया। एक गैस, मतलब ये कोई जादू नहीं था, ये तो एक इनविजिबल गैस का कमाल था। पर सवाल यह है कि ये गैस आई कहां से? देखें, सिंपल है। यीस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और टेस्ट ट्यूब बी में उसे मिल गया अपना फेवरेट खाना, शुगर। तो बस यीस्ट ने शुगर की पार्टी शुरू कर दी, और जैसे हम खाना खाने के बाद सांस छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही यीस्ट शुगर खाने के बाद एक गैस निकालता है। पता है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और बस यही गैस बलून में भर गई और उसे फुला दिया। तो मिस्ट्री लगभग सॉल्व हो ही चुकी है। हमें पता चल गया कि कल्प्रिट एक गैस है, लेकिन एक अच्छे डिटेक्टिव की तरह आनंदी को चाहिए था पक्का सबूत। ये कंफर्म करना था कि आखिर ये गैस है कौन सी। तो इस गैस की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए आनंदी ने एक फाइनल टेस्ट किया, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर यानी चूने का पानी। पता है, साइंस में ये एक क्लासिक टेस्ट है, ये पहचानने के लिए कि गैस कौन सी है। हाँ, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसकी एक खास पहचान है। समझ लीजिए, इसका एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड है। जब भी इस गैस को साफ लाइम वाटर से गुजारा जाता है, तो ये उस पानी को दूधिया यानी मिल्की कर देती है। ये इसका सिग्नेचर मूव है। और आप गैस कीजिए क्या हुआ? जब आनंदी ने बलून की गैस को लाइम वाटर से पास किया, तो वो मिल्की हो गया। बस केस सॉल्व्ड। इससे ये कंफर्म हो गया कि वो इनविजिबल गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। तो आखिरकार हमने मिस्ट्री सॉल्व कर ली। ठीक है, तो एक छोटा सा बलून फूल गया, ग्रेट, एक साइंस एक्सपेरिमेंट हो गया। पर इसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना? तो चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इस एक्सपेरिमेंट को लैब से निकालकर अपने लंच बॉक्स तक लाते हैं। यीस्ट की यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की जो सुपर पावर है ना, वो हमारे किचन में हर रोज काम आती है। सोचिए जरा,
फ्रेश फ्लफी ब्रेड, सॉफ्ट केक्स, नरम नरम इडली, डोसा का बैटर और हाँ, वो गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, इन सब के पीछे यीस्ट का ही कमाल है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे यीस्ट ने गैस से बलून को फुलाया था, जब हम ब्रेड या केक या भटूरे का आटा गूंथते हैं तो यही गैस लाखों छोटे छोटे बबल्स के रूप में आटे में फंस जाती है, और फिर जब हम उसे बेक या फ्राई करते हैं तो यही गैस बबल्स हमारे खाने को अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देते हैं। तो अगली बार जब आप एक सॉफ्ट सा केक खाएं तो उस इनविजिबल शेफ यानी यीस्ट को जरूर याद करना, और सोचिए हमारी डेली लाइफ में और कौन से ऐसे इनविजिबल हेल्पर्स हैं जो चुपचाप हमारे लिए कितने जरूरी काम कर रहे हैं। सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।